नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का नवा और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए माना जाता है। वे सभी सिद्धियों की दात्री है। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, चारों ओर गहरा अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न कोई जीव। तभी उस शून्य से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति मां सिद्धिदात्री। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। 4 हाथों में उन्होंने चक्र, गदा, शंख और कमल धारण किया हुआ था। उनके मुखमंडल से करुणा झलक रही थी और उनके चरणों से आशीर्वाद बरस रहा था। वे सिंह और कमलासन पर विराजमान थी। कहा जाता है कि जब देवता और ऋषि मुनि उनसे प्रकट हुए तो उन्होंने मां से वर मांगा, हे देवी, हमें वह शक्ति दो जिससे हम इस सृष्टि का संचालन कर सकें। मां मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हूं। इनसे तुम अपने अपने कार्य पूरे कर सकोगे और सृष्टि का कल्याण कर सकोगे। मां द्वारा दी गई 8 सिद्धियां थी: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों से साधक चाहे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकता था अथवा आकाश जितना विशाल, चाहे तो भारी से भारी हो सकता था या हवा से भी हल्का। जो चाहे पा सकता था और अपनी इच्छा से किसी को भी प्रभावित कर सकता था। एक समय भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। मां प्रसन्न हुई और उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, आधा पुरुष और आधा नारी। ये रूप संसार को यह संदेश देता है कि शक्ति और शिव, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही संपूर्णता का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे मां सिद्धिदात्री की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। जो भी साधक भक्ति और श्रद्धा से उनकी पूजा करता, उसे सिद्धियां और दिव्य शक्ति प्राप्त होती। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते, देवता उन्हें प्रणाम करते और साधारण लोग भी उन्हें मोक्षदायिनी मानकर पूजा करते। आज भी नवरात्रि की नवमी को भक्त पूरे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। विश्वास है कि उनकी कृपा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आपका लाइक हमें प्रेरित करता है और हमें और वीडियो बनाने में मदद करता है।